हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों, राजस्थान के जो साथी हैं उन्होंने अगर पिछले कुछ महीनों में बढ़िया प्रिपरेशन की होगी तो उनके लिए लगातार एक से बढ़कर एक खुशखबरी आ रही है। जो हमारा आरपीएससी और आरआरएसबी जो है लगातार रिजल्ट्स की भरमार और बौछार कर रहा है। कुछ दिन पहले आपके पटवार का रिजल्ट जारी हुआ, फिर आपके जो कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हुआ है, और अब जो है आपका आज ग्राम सेवक का वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है 2025 की वैकेंसी थी, इसका भी रिजल्ट आउट हो चुका है साथी। और उम्मीद है कि जल्द ही 4th ग्रेड जो जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार है, बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी है, उसका भी रिजल्ट जारी हो सकता है कुछ ही दिनों में। तो ये जो आपका साल एंड होने वाला है ना लल्ला, वो नई साल में आपके ज्वाइनिंग लेटर वाली खुशियां ला सकता है। बहुत सारे साथी आपके इसमें क्वालिफाई हुए होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे कॉमन है लल्ला जो क्या किए हैं, आपके पटवार के लिए भी क्वालिफाई है, कांस्टेबल के लिए भी क्वालिफाई है और वीडियो के लिए भी क्वालिफाई है लल्ला। तो बात करें अगर वीडियो के एग्जाम की, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एक ऑफिसर की पोस्ट है। पटवार को आप सेकंड रैंक पे रख सकते हैं इन तीनों में से, और थर्ड रैंक पर आप कांस्टेबल। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लल्ला, तो मेरा ये मानना है कि आप किसी साथी की सीट खराब ना करें। आपको एक वैकेंसी के लिए डीवी करवाना चाहिए कि आपको लगता है कि सर मेरा तो इसमें हो रहा है, तो उसमें डीवी करवाइए, ताकि क्या हो, इससे आपके उन साथियों का भी सिलेक्शन हो सके जो प्रिपरेशन तो कर रहे थे लेकिन कुछ 1 या 2 नंबर से टॉप 2 टाइम्स में या 2 गुणे में नहीं आ पाए। तो इसलिए आप साथी ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो रिजल्ट है आपके 800 प्लस कुछ वैकेंसी थी, आप एवरेज 1000 मान लो, और 1000 का डबल 2000 लोगों के लिए एक कट ऑफ जारी हुई है। और इस कट ऑफ में देखते हैं क्या है, कौन सी कैटेगरी से क्या क्या रहा है। कट ऑफ उम्मीद के मुताबिक रही। 120 क्वेश्चन थे आपके, टोटल 120 क्वेश्चन थे लल्ला। उसमें से आपका जो है 200 मार्क्स का 160 क्वेश्चन थे। 200 मार्क्स में से देखो ये जो कट ऑफ है आपकी, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही एक बोल सकते हैं नॉमिनल सी रही है, स्टैंडर्ड सी रही है। पेपर का लेवल जैसा ग्राम सेवक पटवार दोनों में हुआ, ज़्यादा टफ नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर पोस्ट भी बहुत कम थी। अपने बोले तो यहाँ पर कि सर पोस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, 1800 पोस्ट क्या ही बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी एक ऑफिसर रैंक के लिए ये अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर 166.3 मार्क्स, ये बेटा गैर अनुसूचित क्षेत्र की है। देखो दो तरह का हमारा राजस्थान को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आपके जो है सूचित क्षेत्र जिसमें मतलब आरक्षित क्षेत्र है, और एक गैर अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पर एसटी जो अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए रिजर्वेशन वहाँ अलग है। और वैसे वो एरिया के लिए रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि उसका शेड्यूल ट्राइब से, जनरल वालों को भी वहाँ फायदा मिलता है अगर उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र, तो वहाँ से अलग मेरिट है, थोड़ा 1-1, 2-2 नंबर कम है। और आपके जो है अपने गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनरल के जो मेल कैंडिडेट थे, जनरल के लल्ला मेल कैंडिडेट, उनकी 166.53 पे 2 गुना में नंबर आया। आपके 1000 पोस्ट है तो 2000 लोगों के अंदर, मतलब आपकी जो रैंक है 2000 के आसपास है, और आपका स्कोर यह है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग क्वालिफाई है डीवी के लिए, क्योंकि इसमें एक ही प्रोसेस है कि सर पहला आपका एग्जाम, दूसरा आपका डीवी। नेक्स्ट है फीमेल की। फीमेल की जैसे उम्मीद के मुताबिक 4 से 5 नंबर कम रहती है, और वैसा ही हुआ है। 161.0145 आपके फीमेल की रही है। और विधवा के लिए, आपके विडो के लिए 111 मेरिट रही है। ये 200 में से मार्क्स है, विथ नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब करने के बाद है लल्ला। उसके बाद देखो एक्स सर्विसमैन की अच्छी मेरिट गई है भाई, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में इस पोस्ट के लिए, क्योंकि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक ऑफिसर रैंक है, इसलिए वो जो साथी रिटायर्ड होकर आ रहे हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एससी की बात करें तो 151 है, फीमेल के लिए 144 है, और विडो के लिए 91, और एक्स सर्विसमैन एससी में देखो बहुत कम गई है, एक्स सर्विसमैन एससी में कम गई है। आपके जनरल एसटी 148, 144, विडो के लिए 84, और आपके एक्स सर्विसमैन के लिए 70। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जैसा कि उम्मीद के मुताबिक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग आपके 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है, और वैसा ही हुआ है। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से हर बार मेरिट कम जा रही है। और ये देखो फीमेल 158, 105,
एक्स सर्विसमैन के लिए 132। ओबीसी में देखो ये है इंपॉर्टेंट, ओबीसी में मेरिट इससे ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। आजकल बोला जाता है ना कि ओबीसी और जनरल तो सेम है, तो बिल्कुल सेम है। ये देख लो 1 नंबर या 2 नंबर का डिफरेंस रहता है। फीमेल के लिए 157, आपका विडो के लिए 107 और आपके एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 133। अब लल्ला बात करें एमबीसी, ये नई कैटेगरी ऐड हुई है पिछले कुछ 4-5 सालों में। ये और आपके जो है अपने ईडब्ल्यूएस लगभग अभी बराबर में रह रही है। इनमें 5 जातियां हैं, पांचों को अलग आरक्षण है। उसके अकॉर्डिंग 158 और 157 मेल फीमेल में इसमें डिफरेंस ही नहीं रहा है ज़्यादा। तो ऐसे करके कुल 2000 प्लस कैंडिडेट इसमें क्या किए गए हैं बेटा, 2000 के आसपास क्वालिफाई किए गए हैं नेक्स्ट डीवी के लिए। ठीक है, अब बात करें कि सर हमारा रिजल्ट कहाँ से देखें हम, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट तो जा ही सकते हो, आपका एसएसओ आईडी लॉग इन कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने या जो हमारे बोर्ड है उसने 3 लिस्ट जारी की है, 3 आपके लिस्ट जारी की है कुछ ऐसी, देखो जैसे ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में दे क्या क्या रखा, पहले इस बात को समझो, इस बात को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर इस बात को अगर हम समझें तो जैसे पहला साथी है महेंद्र सिंह राजपुरोहित जो कि टॉपर है और उनका रोल नंबर भी दे रखा है और उनके मार्क्स है 184.45। भाई साहब बहुत मेहनत की है बंदे ने, बहुत मेहनत की है और बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आए हैं। और उनके पिताजी का नाम दे रखा है और फिर माताजी संजना कंवर, मेल है और ईडब्ल्यूएस से है। फिर एक साथी है मोहित कुमार गौड़, फिर दिनेश और फिर अनिल सेन। देखो ओबीसी वाला बंदा भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस, टॉपर दोनों ईडब्ल्यूएस है, लेकिन फिर देखो ओबीसी से लाइन लगी हुई पड़ी है। 5-6 कैंडिडेट टॉप 10 में से ओबीसी से है। फिर एक साथी है जो जयमता राम कल्लाराम सुखी देवी, ये एमबीसी कैटेगरी से है, इन्होंने 177.8623 मार्क्स आपके जो है गेन किए हैं। फिर आगे देखिएगा देवेंद्र चौधरी वगैरह। ऐसे आप क्या कर सकते हो 2 तरीकों से। आप एक तो देखो जनरल का बंदा यहाँ लगभग जा करके जो है टॉपर में आया है 34-35 पे। ठीक है, टॉप 35 में से जनरल का बंदा ही नहीं है। जनरल का बंदा तो सर ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर आरक्षण का फायदा मिल रहा है। ये देखो बेटा, ये लोग वो है जो जनरल से क्वालिफाई कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करके, है ना। ये जनरल का पहला साथी है जो 39 पे है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचें आरक्षण वगैरह कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है। जो मेहनत करेगा उसी को क्या करेंगे भाई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके बढ़िया सी नौकरी देगा, गांव का मालिक बनाकर भेजेगा। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होते हैं उसी लेवल का यूं समझ लो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके अंडर में सारे देख रेख में काम होते हैं। पटवार का काम उसके अंडर में चलता है। आपके जो है ये जो सरपंच के जो कार्य हैं उसके अंडर में काम होता है, मतलब देख रेख उनकी होती है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा पद है, लेकिन देख रेख उनकी होती है और वो डायरेक्टली आपके जो है हमारे बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और फिर उच्च लेवल के अधिकारियों को वो रिपोर्ट करते हैं। एक विलेज की, एक गांव की जो है सरकार को चलाने में वो मदद करते हैं। ठीक है साथी, तो ये जो है बहुत अच्छी पोस्ट होने के बाद इसकी मेरिट रहने की जिस प्रकार उम्मीद थी उसी प्रकार की मेरिट रही है। इसमें कोई बड़े बदलाव या यूं चौंकाने वाले आंकड़े नहीं आए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए हम काफ़ी लोग करेंगे सर कि क्या तरीका है, इतनी क्या मेरिट रह रही है, 80-80%, 90-90% मेरिट जा रही है। तो बेटा एक ही तरीका है कि पढ़ लिया जाए। थोड़ा पेपर ईजी आ रहा है उसका भी थोड़ा कारण बोल सकते हो, लेकिन पढ़ते हैं लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाखों लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और फिर वो देखो एक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी इन 2000 में से 500 लोग ऐसे होंगे जो राजस्थान पुलिस में भी क्वालिफाई है और आपके जो है पटवार में भी है और भी कोई एग्ज़ाम में वो पास आउट हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर किया है कि फिर उनसे कोई सा भी एग्ज़ाम दिला दो। हाँ, उन्होंने सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं। तो इसी तरह से अब जल्द ही उम्मीद है, आशा है कि आपका जो अपने एग्ज़ाम रहने वाला है
जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है राजस्थान का 4th ग्रेड, जिसकी पद बढ़ाने की भी बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वो दिख रही है। अब देखते हैं क्या होता है। और मांग भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है कि सर अगर खाली पद है तो क्यों ना बच्चों को मौका दे दिया जाए, क्योंकि एक वैकेंसी कराने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, 3-4 साल लग जाते हैं। तो क्यों ना 23-24 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है तो इसी वैकेंसी के पद बढ़ा दिए जाए। और अगर पद बढ़े तो मेरे लल्ला आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी, हर घर में नौकरी होगी। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ आप लोग हमारा जो है लिंकिंग रोजगार प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कर दीजिए। हमेशा बेहतरीन सूचनाएं आपके लिए आती रहेगी और कुछ वैकेंसीज़ को हम टारगेट करके आपके लिए लगातार क्लासेस भी कंडक्ट करवाने वाले हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपना डीवी कराइए, सिलेक्शन लीजिए और एक अच्छे अधिकारी, ग्राम अधिकारी बनकर जाइए और ग्राम विकास में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। सच्चाई से, ईमानदारी से और दिल से काम कीजिएगा। अल्लाह, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।